एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है एम्परर और एल्डर ली बैठे हुए होते हैं। तभी ही एम्परर को उन 4 डीमंस में से एक के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उनसे पूछता है, तुम लोग हंस क्यों रहे हो और बताओ कि तुम लोग हमसे क्या छुपा रहे हो, वरना मैं तुम्हें ऐसा दर्द दूंगा कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर पाओगे। और फिर वो अपने ब्लड वर्म को एक्टिवेट कर लेता है और उन्हें टॉर्चर करने लगता है। तो वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और उससे कहते हैं, जाओ पान गू सेंतोंग तुम्हारा चाल इसलिए पकड़ पा रहा है क्योंकि उसकी नाक बहुत ही ज़्यादा तेज है, इसलिए चाहे तुम कोई सा भी इंग्रेडिएंट ले जाओ उसे पता चल जाएगा। ये सब सुनने के बाद एल्डर ली एम्परर से कहता है, जाओ पान इन चारों ने हमें दलदल में फंसा दिया है, अब हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे। एम्परर कहता है, कोई बात नहीं, इस दुनिया में कोई भी इनविंसिबल नहीं होता है, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। और फिर वो लोग ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर रेन होने वाली होती है और फिर अचानक से ही गू सेंतोंग चिल्लाने लगता है और कहता है, हमेशा यहाँ पर बारिश क्यों होती रहती है और वो भी थंडर की। और उसकी इस आवाज में इतनी ज्यादा फोर्स होती है कि इससे एल्डर ली और एम्परर तक हिल जाते हैं। ये देखकर एम्परर कहता है, ये बच्चा तो अभी तक शांत था, फिर थंडर क्लाउड्स को देखते ही ये इतना ज्यादा गुस्सा कैसे हो गया। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि ये थंडर क्लाउड से डरता है और शायद लाइटनिंग इसकी कमजोरी होगी। और फिर सीन चेंज होता है और वहाँ पर सुबह हो जाती है। एम्परर उन चारों डीमन से कहता है, चलो तैयार हो जाओ, हमें थंडर स्वम माउंटेन पर जाना है। तो उनमें से एक पूछता है, पर क्या होगा अगर गू सेंतोंग हमारे पीछे आ गया तो। एम्परर उन्हें कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम उसे कहेंगे कि हम वहाँ पर उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढने गए हैं और जब तक उसे पता चलेगा तब तक उसका काम हो चुका होगा और हमारा वहाँ पर ट्रैप रेडी हो चुका होगा। और फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है थंडर स्टॉर्म माउंटेन को। एम्परर वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, तो यही है वो माउंटेन और उसने यहाँ पर जानबूझकर क्रैक बना दिया है ताकि वो तुमसे काम करवा सके, पर उसने कभी ये सोचा नहीं होगा कि उसने ये करके मेरी भी मदद कर दी है। और अभी सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें वहाँ पर एक एरी सेट करना है और गू सेंतोंग को चालाकी से वहाँ पर एंटर करवाना है। एल्डर ली पूछता है, पर अगर वो वहाँ पर एंटर हुआ ही नहीं तो। एम्परर उसे कहता है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो अपने आप को इनविंसिबल समझता है और अपनी लाइफ में कभी हारा नहीं है और इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो चुका है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो घमंड की वजह से वहाँ पर जरूर आएगा। चारों डीमंस एम्परर से पूछते हैं, और हमें क्या करना है। तो एम्परर उन्हें कहता है, तुम एरी के अंदर जाकर गू सेंतोंग को डिस्ट्रैक्ट करना। तो वो लोग कहते हैं, हम फिर से उस एरी के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो एम्परर उन्हें कहता है, मैंने कहा ना, मतलब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और वो अपने ब्लड वर्म को एक्टिवेट करने ही लगता है और ये देखकर वो चारों वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं। और फिर 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर गू सेंतोंग पहुँच चुका होता है और वो कह रहा होता है, तुम लोग कहाँ चुप के बैठे हो, जल्दी से बाहर आओ, वरना मैं तुम्हें अगर ढूंढ लूँगा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पर वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो उड़कर एक दूसरी जगह पर आ जाता है। और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, एम्परर का एरी एक्टिवेट हो जाता है और दूर से इसे एम्परर और एल्डर ली देख रहे होते हैं। और उस एरी में से एक बहुत ही बड़ा थंडर ड्रैगन निकलता है और फिर एम्परर और एल्डर ली सीधे ही उस थंडर ड्रैगन से गू सेंतोंग पर हिट करते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उससे जमीन में एक बहुत ही बड़ा छेद बन जाता है। लेकिन फिर तभी ही एम्परर उस गड्ढे में देखता है तो उसे पता चलता है कि गू सेंतोंग को तो कुछ हुआ ही नहीं होता है, वो बिल्कुल ही ठीक होता है। ये देखकर एम्परर सोचता है, इसको तो बिल्कुल भी इंजरी नहीं पहुंची है, आखिर ये कैसे हुआ। इसलिए एम्परर फिर से और एक बार और भी ज़्यादा पावरफुल अटैक से उस पर हिट करने जा रहा होता है और चारों डीमंस भी उसके पास पहुंच जाते हैं और उनमें से एक उसे एक पंच मारता है, पर उससे उल्टा डीमन को ही दर्द होने लग जाता है और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर एम्परर और भी ज़्यादा पावरफुल अटैक के साथ उस पर हिट करता है और उससे और भी पावरफुल फोर्स जनरेट होती है और वहाँ पर और भी बड़ा धमाका होता है। लेकिन फिर भी वो देखते हैं कि गू सेंतोंग को तो कुछ हुआ ही नहीं होता है, वो बिल्कुल ही ठीक ठाक खड़ा होता है।
और फिर टेलीपैथी के जरिए एक डीमन एम्परर से कहता है गू सेंतोंग यहाँ से हिला भी नहीं है और उसे एक डायरेक्ट हिट भी लगा है, पर उसे उसे कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे उसे कुछ लगा ही ना हो। ये सुन के एम्परर एल्डर ली से कहता है, एल्डर ली, लगता है हम गलत हैं। इसकी वीकनेस लाइटनिंग नहीं है, बल्कि सिर्फ ये लाइटनिंग से हेट करता है। लेकिन फिर भी हम रुक नहीं सकते हैं और फिर वहाँ पर बहुत सारे थंडर ड्रैगन्स को बना लेते हैं। और इतने सारे ड्रैगन्स को देखकर गू सेंतोंग अपना एक पंच तैयार करता है और उनकी तरफ एक पंच मारता है और उसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वो सारे ड्रैगन्स एक ही बार में मर जाते हैं और एम्परर और एल्डर ली को भी चोट लग जाती है और वहाँ का वेदर बिल्कुल ही साफ हो जाता है और सारे बादल हट जाते हैं। लेकिन फिर भी फिर से एम्परर उस एरे को फिर से एक्टिवेट करने लगता है और ये देखकर गू सेंतोंग गुस्सा हो जाता है और जमीन पे किक मारते हुए कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं, मैं लाइटनिंग से हेट करता हूं। और फिर वह चीज जोर से जमीन पर एक पंच मारता है और उसके उस एक ही पंच में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वहाँ की पूरी जमीन टूट जाती है और उसकी पावर एम्परर तक भी पहुँचने लगती है। एम्परर कहता है, चलो जल्दी करो, भागो यहाँ से। और फिर उसकी पावर पूरे ही एक एरिया को खत्म कर देती है और उस बड़े से गड्ढे के बीच में गू सेंतोंग खड़ा होता है। और फिर उस मलबे में से एम्परर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जैसे तैसे करके निकलता है और फिर उस मलबे में से वो 4 डीमंस भी जैसे तैसे करके निकल ही रहे होते हैं। लेकिन तभी ही उनके पीछे गू सेंतोंग आ जाता है और कहता है, अभी मुझे किसने पंच मारा, वो जरा आगे आए। और सारे लोग उस रेड हेयर वाले डीमन की तरफ इशारा कर देते हैं और गू सेंतोंग उसके पास जाने ही लगता है। लेकिन तभी ही एम्परर वहाँ पर आ जाता है और कहता है, गू सेंतोंग, तो आखिर तुम आ ही गए। और फिर एम्परर उसे गले लगा लेता है और कहता है, हमें तो लगा था कि हम तुम्हें फिर दोबारा नहीं देख पाएंगे। लेकिन गू सेंतोंग उसे हटा देता है और कहता है, तो फिर तुम कहाँ भाग गए थे और तुमने इस लाइटनिंग एरे में मुझे ट्रैप करने की कोशिश क्यों की। एम्परर उसे कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो और कौन सा एरे। तो गू सेंतोंग उसे पूछता है, तो क्या तुमने इस एरे को सेट नहीं किया है। एम्परर उसे कहता है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं भी तो वहाँ पर ट्रैप हो गया था क्योंकि हम वहाँ पर इंग्रेडिएंट लेने गए थे। तो ये सुन के गू सेंतोंग कहता है, क्या तुम इंग्रेडिएंट के लिए वहाँ पर ट्रैप हो गए थे। अच्छा, तो लगता है कि मुझसे कुछ गलतफहमी हो गई होगी। लेकिन तभी वो फिर से कहता है, पर रुको एक मिनट, अगर तुम लोग वहाँ पर ट्रैप हो गए थे तो फिर ये चारों इतने फ्रीली कैसे घूम रहे थे और इनमें से एक ने तो मुझे पंच भी मारा है। एम्परर उसे कहता है, अगर तुम्हें पता नहीं हो तो एरे में इल्यूजन भी होता है, तो हो सकता है कि ये चारों इल्यूजन में ट्रैप हो गए हों। तो चलो इन्हीं से ही पूछ लेते हैं। तो चारों भी कहते हैं, हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, हम इल्यूजन में ट्रैप हो गए थे और हमने सोचा कि तुम कोई और हो और हमने सोचा कि ये कोई मॉन्स्टर है। तो गू सेंतोंग उससे पूछता है, और यहाँ पर और कौन मॉन्स्टर है। तो सब लोग एम्परर की तरफ इशारा करते हैं। तो गू सेंतोंग हैरान होकर पूछता है, तो क्या तुम भी एक मॉन्स्टर हो। तो एम्परर कहता है, हाँ बिल्कुल, और अपने विंग्स को निकाल कर उसे दिखा देता है। और गू सेंतोंग इसे देखकर हैरान होकर पूछता है, अरे हाँ, इसलिए तो तुम इसकी वजह से उड़ सकते हो। और फिर वो पूछता है, वैसे तुम तो कह रहे थे ना कि तुम लोग वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लेने गए थे, तो फिर कहाँ है 8th ग्रेड का हर्ब। और अगर तुमने मुझे 8th ग्रेड का हर्ब नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि तुम सब ये सब झूठ बोल रहे हो और तुम ही लोगों ने ही ये लाइटनिंग एरे सेट किया है ताकि तुम लोग मुझे मार सको। तो बताओ कि कहाँ है। एम्परर कहता है, तुम फिक्र मत करो, वो यहाँ पर है। और वो अपने रिंग से एक 8th ग्रेड हर्ब को निकाल लेता है। इसे देखते ही गू सेंतोंग कहता है, तो तुम सच बोल रहे थे, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम पर शक किया, तुम तो सच में मेरे लिए ही गए थे। और फिर गू सेंतोंग उस हर्ब को ले लेता है और खाने लगता है और एम्परर और बाकी सब वहाँ से जाने ही लगते हैं। लेकिन तभी ही उन्हें थंडर का साउंड सुनाई देता है और लोग सोचने लग जाते हैं कि गू सेंतोंग के पंच से तो यहाँ से सारे बादल हट चुके हैं, तो फिर ये थंडर कहाँ से सुनाई दे रहा है। और तभी ही एम्परर देखता है कि गू सेंतोंग कांप रहा होता है। इसे देखकर एक डीमन एम्परर से कहता है, तो तुमने इसे पॉइजन दे दिया है। एम्परर उसे कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि ये फिजिकली से कुछ हुआ है, बल्कि मेंटली से कुछ हो गया है। एल्डर ली कहता है,
ये डर की वजह से कांप रहा है। तो एम्परर उसे कहता है, पर इस जैसे लड़के को किस बात का डर। और तभी ही वो ऊपर की तरफ देखता है कि वहाँ पर पर्पल कलर की थंडर लाइटनिंग हो रही होती है और वो उसे देखकर कहता है, ये तो लाइटनिंग कैनियन है। और इसे देखते ही एम्परर सबसे कहता है, चलो जल्दी से हमें यहाँ से जाना होगा। और फिर वो लोग वहाँ से जाने ही लगते हैं। लेकिन फिर से एम्परर कहता है, रुको, गू सेंतोंग कहाँ है। और वो लोग देखते हैं कि वो अभी तक वहाँ पर डरा हुआ बैठा होता है। एम्परर उसे देखकर कहता है, अब मुझे समझ में आया, ये लाइटनिंग से नहीं डरता है बल्कि पर्पल लाइटनिंग से डरता है। और फिर वो सबसे कहता है, तुम लोग आगे जाओ, मैं इस बच्ची को बचा कर लेकर आता हूँ। एल्डर ली कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम इसमें मर सकते हो। पर फिर भी एम्परर किसी की बात नहीं सुनता है और उसकी तरफ जाने लगता है और कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्लैन का ध्यान रखना। और एल्डर ली को भी ना चाहते हुए वहाँ से जाना पड़ता है। और फिर एम्परर उसके पास पहुँचता है और कहता है, गू सेंतोंग चलो उठो, तुम्हें मरना है क्या। तो गू सेंतोंग उसे कहता है, तुम मुझे बचा लो। तो फिर एम्परर उसे उठाता है और वहाँ से उड़कर जाने लगता है। लेकिन तभी ही लाइटनिंग कैनियन उन्हें अपने अंदर खींचने लगता है। एम्परर उसे कहता है, गू सेंतोंग चलो कुछ करो। पर गू सेंतोंग तो कुछ करने की हालत में नहीं होता है। और फिर उसके साथ एक बहुत ही बड़ी पावरफुल लाइटनिंग आकर सीधे ही एम्परर पे गिरती है और गू सेंतोंग उसके हाथों से छूट जाता है। पर फिर भी वो उसे जैसे तैसे पकड़ लेता है। और तभी ही लाइटनिंग कैनियन से 4th लेवल की पर्पल लाइटनिंग आने लगती है और ये भी सीधे ही आकर एम्परर पे गिरती है। और एम्परर को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। पर फिर वो जैसे तैसे अपने आप को शांत कर लेता है और अपने उस थंडर रैग को बाहर निकालता है और उसे उस थंडर के सामने रख देता है। लेकिन उसकी वजह से वो हैच होने के बजाय उसके अंदर क्रैक होने लग जाते हैं। और इसे देखकर एम्परर उस पर अपनी डिमोनिक टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है उसे बचाने के लिए। और फिर लाइटनिंग कैनियन से 6th लेवल का पर्पल लाइटनिंग आने लगती है और वो सीधे ही उस एग पर पड़ती है और उस एग के साथ ही एम्परर पर भी वो लाइटनिंग गिरती है और एम्परर की हालत खराब हो जाती है। और फिर एम्परर कहता है, किसने सोचा था कि मैं एक बच्ची को बचाते हुए मरूंगा। और फिर उसे लगने लगता है कि वो यहीं पर ही मर जाएगा और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है